Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur and you are watching our special show ETF Watch Crypto Edition. तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि बिटकॉइन ETFs में अराउंड $2 बिलियन के इन्फ्लोज हुए और रिटर्न्स के मामले में ब्लैक रॉक के स्पॉट बिटकॉइन ETF ने दुनिया के लार्जेस्ट गोल्ड ETF को भी सरपास कर दिया। तो बात बिल्कुल साफ है, क्रिप्टो ETFs में इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये हफ्ता इन्फ्लोज के मामले में थोड़ा वॉलेटाइल रहा, लेकिन इंस्टीट्यूशंस अपनी होल्डिंग्स लगातार बढ़ा रहे हैं। बैंकिंग जायंट्स जैसे JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स ने अपनी होल्डिंग्स $1 बिलियन से बढ़ा दी हैं और इनकी कंबाइंड ETF होल्डिंग्स अब $3 बिलियन है, जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ब्लैक रॉक के IBIT स्पॉट बिटकॉइन ETF में है। और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट और भी बढ़ सकता है क्योंकि ब्लैक रॉक के IBIT जैसे कई इन काइंड रिडेम्पशन ETFs SEC में अंडर रिव्यू हैं। तो आज इस शो में हम देखेंगे बिटकॉइन एंड इथेरियम ETF फ्लोज ऑफ पास्ट वीक, ग्रोइंग इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इन ETFs, BlackRock's in-kind redemption ETF, delay in Solana and Litecoin ETF approval। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको इस तरह की क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स लगातार मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं ETF फ्लोज से। पिछले हफ्ते स्पॉट बिटकॉइन ETFs में $608 मिलियन से ज़्यादा इन्फ्लोज आए, जिसमें मेजॉरिटी शेयर ब्लैक रॉक के स्पॉट बिटकॉइन ETF का रहा, हमेशा की तरह। लेकिन थोड़ी वॉलेटिलिटी भी दिखाई दी, जैसे 13 मई को काफ़ी बड़ा आउटफ्लो देखा गया। अब इथेरियम ETFs में भी अच्छा रिस्पांस देखा गया, जिसमें पेक्ट्रा अपग्रेड और आने वाले फुसाका अपग्रेड के एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। इथेरियम के प्राइस में 40% तक का सर्च देखा गया, जिसने ETH ETFs में इन्फ्लोज को सपोर्ट किया है। तो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लोज सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, स्पेशली बैंकिंग जायंट्स जैसी JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स। तो लेटेस्ट SEC 13F फाइलिंग्स के मुताबिक JP मॉर्गन के बिटकॉइन ETF होल्डिंग्स अब $1.7 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें से $1.44 बिलियन ब्लैक रॉक के IBIT में इन्वेस्टेड हैं। साथ ही उनके पास $250 मिलियन से ज़्यादा फिडेलिटी के FPTC ETF में भी होल्डिंग्स है। अब ये एक बड़ा जंप है क्योंकि Q1 2025 में इनकी एक्सपोजर सिर्फ $1 मिलियन के आसपास थी। अब इसी रेस में शामिल गोल्डमैन सैक्स ने IBIT में $1.27 बिलियन और FPTC में $288 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। अब दोनों मिला के $3 बिलियन से ज़्यादा के बिटकॉइन ETF होल्डिंग्स रखते हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल एपेटाइट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो जापान से भी सिमिलर पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। टोक्यो लिस्टेड बीट होल्डिंग्स ने अपनी ETF इन्वेस्टमेंट कैप 5 टाइम्स बढ़ाकर $5 बिलियन तक कर दी है, जिसमें अब तक उन्होंने $1 बिलियन IBIT में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। So to understand in detail about growing institutional interest in spot Bitcoin ETFs, let's go to crypto analyst Ekta Maurya. Consistent positive flows to the Bitcoin spot ETFs have put institutional investors back in the spotlight. With over 600 million in inflows to Bitcoin spot ETFs, there has been a generation of interest among institutional investors. This is likely to act as a catalyst for Bitcoin price in the short term. BlackRock's spot Bitcoin ETF has garnered demand and interest from giants like JP Morgan and Goldman Sachs. While JP Morgan has invested approximately $300,000 in the IBIT product, Goldman Sachs is one of the largest holders of Bitcoin through BlackRock's spot Bitcoin ETF, and the investment has crossed over $1.4 billion. Now that is a large investment for a Wall Street giant to make in Bitcoin. This increases investor confidence, and the catalyst may be enough to drive Bitcoin to retest its all-time high above $109,000. We could as much as say that there could be price discovery in this market cycle, and Bitcoin could hit a new all-time high in the first half of 2025. लेकिन रेगुलेटरी फ्रंट पर थोड़े चैलेंजेस अभी चल रहे हैं। ब्लैक रॉक का IBIT अभी तक इन काइंड रिडेम्पशन अप्रूवल के लिए SEC में अंडर रिव्यू है। तो बेसिकली इन काइंड रिडेम्पशन एक प्रोसेस है जिसमें ETF इशूअर्स इन्वेस्टर्स को इंस्टेड ऑफ कैश एक्चुअल बिटकॉइन एक्सचेंज करते हैं, जो ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट होता है और फीस भी कम लगती है, स्पेशली जब बड़े ट्रेड्स की बात हो। लेकिन अभी तक SEC ने किसी भी इशूअर को फॉर्मल इन काइंड रिडेम्पशन का अप्रूवल नहीं दिया है, यहाँ तक कि ब्लैक रॉक और फिडेलिटी को भी नहीं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अक्सर ऐसे डिलेज रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज़ का दर्जा देते हैं, जो कि जाहिर है उनके लिए बड़े कंसर्न की बात होती है।
इस डीले के अलावा भी कुछ और नए ETFs के अप्रूवल में भी पुशबैक देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि SEC ने ग्रे स्केल के स्पॉट सोलाना ट्रस्ट ETF के अप्रूवल को अक्टूबर 2025 तक पोस्टपोन कर रखा है। इससे पहले भी SEC ने कैनरी कैपिटल के लाइटकॉइन ETF डिसीजन को डिले किया था। अब मार्केट जून में पोल्काडॉट और XRP ETF के वर्डिक्ट का इंतजार कर रहा है। अब उधर वैनिक ने अपना नया एक्टिवली मैनेज्ड ETF लॉन्च किया है। वैनिक ऑन चेन इकोनॉमी ETF ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में एक्टिव कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन ये ETF डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसीज होल्ड नहीं करेगा। तो ओवरऑल अच्छी खबर यही है कि डिस्पाइट सम रेगुलेटरी हिकअप्स, क्रिप्टो ETFs में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ रहा है और एक अच्छी रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइस अगर साथ हो तो इन्वेस्टर्स इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। आपके फीडबैक और सजेशंस कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे शो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते हम फिर होंगे नई अपडेट्स और नई रिसर्च के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए 3.0 TV।